अंधेरी सड़क पर लापता गाड़ी। ये घटना 2003 की है, जब एक छोटे शहर के युवक करण ने अपनी पहली नौकरी शुरू की थी। वह एक दिन देर रात अपने घर लौट रहा था। जब वह अपने ऑफिस से घर के लिए निकलने वाला था तो एक तेज बारिश शुरू हो गई। मौसम में घना अंधेरा था और उसकी कार की हेडलाइट्स के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। करण के पास केवल एक ही रास्ता था, जो शहर से बाहर जाने के लिए एक सुनसान सड़क थी। ये सड़क थोड़ी जंगली और खड़ी थी, लेकिन वह इससे पहले कई बार इस रास्ते से घर जा चुका था और उसे इस मार्ग से कोई परेशानी नहीं होती थी। उस रात भी उसने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, क्योंकि वह घर जल्दी पहुंचना चाहता था। जैसे ही वह सड़क पर मुड़ा, उसे लगा कि कुछ अजीब है। सड़क सुनसान थी और आसपास घना जंगल था। हालांकि बारिश के कारण दृश्य धुंधला था, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं थी, कोई यात्री नहीं था और सड़क के किनारे कोई गाड़ी भी नहीं थी। करण ने ये सब नजरअंदाज किया और गाड़ी चलाता रहा। करीब 15 मिनट बाद एक अचानक ही कुछ अजीब हुआ। जैसे ही करण ने एक मोड़ लिया, उसकी कार अचानक रुक गई। वह परेशान हुआ क्योंकि गाड़ी का इंजन बंद नहीं हो रहा था। उसने कई बार इंजन को चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने हेडलाइट्स को चेक किया और देखा कि वे भी बुझ चुकी थीं। घना अंधेरा था और बारिश लगातार तेज हो रही थी। करण ने अपनी कार से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, उसने देखा कि सड़क के दोनों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। फिर वह अचानक चौंक गया, क्योंकि उसकी कार के आसपास कोई भी अन्य वाहन या प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था। करण ने कार के बोनट को खोला और देखा कि इंजन के तार में कोई समस्या नहीं थी। वह कुछ समझ पाता तब अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी गाड़ी के इंजन की तरह थी, लेकिन आवाज तेज और अधिक असामान्य थी। करण ने घबराहट महसूस की, लेकिन आवाज की ओर जाने का साहस किया। वह सड़क के किनारे बढ़ते हुए आवाज के स्रोत की ओर बढ़ने लगा। फिर वह अचानक चौंक गया। वह गाड़ी जिसे उसने अपनी कार के पास नहीं देखा था, अब सामने खड़ी थी। लेकिन ये कार बिल्कुल अजनबी थी। वह कार बिल्कुल सुनसान और खामोश खड़ी थी और उसकी लाइट्स जल रही थीं। फिर भी कार के अंदर कोई नहीं था। करण ने सोचा कि यह कोई और यात्री हो सकता है, जो उसे मदद के लिए बुला रहा हो। उसने धीरे से उस कार के पास कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह कार के करीब पहुंचा, वह शख्स दिखा जिसे वह पूरी तरह से पहचान नहीं सका। वह एक धुंधली आकृति थी जो काले कपड़ों में छिपी हुई थी। आकृति ने बिना किसी शब्द के उसे देखा और उसकी तरफ इशारा किया। करण को समझ में नहीं आया और उसे एक अजीब डर का एहसास हुआ। वह जल्दी से वापस लौटने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी कार की लाइट जलने लगी। वह घबराया और दौड़ते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने कार के दरवाजे का हैंडल पकड़ा, कार के दरवाजे बंद हो गए और वह वापस नहीं खुला। करण ने हिम्मत जुटाई और अपनी गाड़ी के शीशे को खोला। फिर उसने चाबी को घुमाया और इंजन को स्टार्ट किया। इस बार गाड़ी चालू हो गई। वह डर के मारे तेजी से गाड़ी लेकर उस सड़क से भाग खड़ा हुआ। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह गाड़ी अब गायब हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या था। क्या वह सिर्फ थका हुआ था? क्या वह किसी तरह का भ्रम देख रहा था? उसने सोचा कि हो सकता है बारिश और अंधेरे के कारण उसे सब कुछ गलत दिखा हो। लेकिन फिर भी उसे यह अनुभव बहुत वास्तविक लग रहा था। अगले दिन करण ने उसी रास्ते से फिर से सफर किया, लेकिन उसे उस सड़क पर कहीं भी वह अजनबी कार और वह धुंधली आकृति नहीं दिखी। उसने स्टेशन पर कुछ स्थानीय लोगों से पूछा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि उस सड़क के पास कई साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिसमें कई यात्री मारे गए थे। उन्होंने बताया कि इस सड़क पर अक्सर लोग अजनबी आवाजें और भूतिया घटनाएं सुनते हैं, और जो लोग समय के साथ उस रास्ते से गुजरते हैं, उन्हें अजीब सी आकृतियां और वाहन दिखते हैं। उस दिन के बाद से करण ने उस रास्ते से सफर करना छोड़ दिया। वह अब भी उस रात की घटना को नहीं भुला पाया और वह जानता था कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। यह एक डरावनी वास्तविक घटना थी जो एक सामान्य आदमी के जीवन में घटित हुई। कभी कभी अजनबी और भयावह घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या इस दुनिया के अलावा भी कुछ और है जो हम नहीं समझ पाते।